तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो मैं बहुत टाइम बाद जो है खेल रहा हूँ ये गेम है। लिटरली मेरे हाथ ना पबजी पे सेट हो चुके हैं। मैं फ्री फायर ज़्यादा खेल भी नहीं रहा हूँ, तो लिटरली ये मैं गेम प्ले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें MP5 MP40 जब क्लैश स्क्वाड से वापस आ चुकी है तो भाई अपना कर्तव्य है कि दोनों गन्स को प्रमोट करो। भाई दोनों गन्स एकदम लेजेंडरी है। भले से MP5 ज़्यादा अच्छी हो चुकी है MP40 से, लेकिन MP40 ना MP40 होती है। और ये गेम में आपको देखने मिलेंगे MP5 के, हाँ अपने खैर हमने देख लिया होगा MP5 से एम बॉट कैसे लगा है, वो भी बिना एम बॉट के। ओके, तो अपन ने इस राउंड में ले ली है MP5 और हाँ इसमें मेरे 15 किल्स थे। 15 किल मतलब लिटरली 4, मतलब 4 सामने बंदे रहते और 4 राउंड जीतने पड़ते हैं, यानी कि 4 4 16। अब 16 में से 15 किल मेरे, बाकी हम राउंड हारे, उसके मिला के इन लोगों ने 1 1 2 2 किल किए, बाकी 15 किल्स पूरे के पूरे 15 किल्स मेरे हैं लिटरली। अब देखो यार, मेरी पबजी की आदत है तो मुझे फ्री लुक जो है बहुत अच्छे से यूज़ करते आता है। आप लोगों को नया नया लग रहा होगा, इसलिए आपको ढंग से यूज़ करते नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ चुका था पहला राउंड जो हम जीत चुके थे। तो सेकंड राउंड आ चुका था और ये बंदा बोल रहा था रश नहीं करना, साथ में रहेंगे, और खुद ही जाके आगे चला गया। अब वो उसको बचाने का, उसको क्या मालूम कि अपना टीममेट मर चुका है, वो भी मस्त अपने नशे में चला गया आगे। हाँ अब इसमें खैर उसकी भी क्या गलती, बेचारा गया। अब ये राउंड लिटरली मेरे टीममेट्स सब मुझे बोल रहे थे कि लाइक, क्योंकि मैं आखिरी बचा तो सब बोल रहे थे यहाँ से देख वहाँ से देख, कभी हील लगा, मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं क्या ही बताऊँ अभी। तो यहाँ पे मैंने एक नॉक किया, मैंने उनको इसीलिए नॉक किया, मैं उसको फिनिश नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को किल नहीं चाहिए था। मैं चाह रहा था ताकि इन लोगों की थोड़ी देर फायरिंग स्टॉप हो जाए और तब तक हम एक परमानेंट कवर में आ जाए। उतने में यहाँ से एक नुबड़ा आया, उसको अपन ने हेड दे दिया और यहाँ से मेरे को देखो कितना डैमेज हुआ। उसने मेरे को 69 का डैमेज दिया है आई गेस। मेरे पास हील के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मुझे उसे फिनिश करना पड़ा क्योंकि मेरे पास के कैरेक्टर था। और हाँ आपको पता है कि के कैरेक्टर अभी कितना ज़्यादा ओपी हो चुका है, मतलब 3 सेकंड में रिलोड हो जाता है। उसका जो आसपास की जो रिंग होती है वो बस दिखाई नहीं देती, वरना HP बढ़ती है। और EP मोड ऐसा दिखाता है, और HP मोड पे क्लिक किया तो ऐसा दिखाता है, जैसा मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। मतलब आलोक 50 सेकंड में रिलोड होता है और के पहले 20 सेकंड में होता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड्स में रिलोड होता है। अब मुझे ये लग रहा था अभी यहाँ से बंदे ने मारा तो ऊपर वाले को ये लोग रिवाइव नहीं देंगे क्योंकि जोन आ रहा है, लेकिन देखो उस वाले बंदे को जिसको मैंने अभी जस्ट नॉक किया था उसको इन लोगों ने रिवाइव दे दिया। देखो यार, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके पास हील करने के लिए नहीं था, लेकिन तब भी वो एक प्लेयर था जिसका मेरे को लेना था। मैं उसको हेड लेम, जैसे ही मैं उसके हेड पे एम लेने वाला था, बंदे ने क्या जंप लगाई, वरना वो उधर नॉक हो जाता। और देखो ये 20 HP का उधर ही था ये लिटरली, लेकिन देखना यार, देखो क्या, वो देखो ऊपर इस बंदे ने इसको जब नॉक किया था इसी ने मारा। अगर इसने ये तब रिवाइव नहीं होता ना, कितने चांसेस थे मेरे कि मैं कितनी आराम से बच जाता। तो यहाँ अपन आ चुका है अपना थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड में अपन ने ले लिया वापस MP5, लेकिन ये के कैरेक्टर के जलवे के साथ है। अपना एम बोर्ड कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगा। तो देखो मैं तो 3 फिंगर प्लेयर हूँ तो मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसे ही आप जहाँ स्कोप रखते हो उसको रख के आपको जो है एम हेड पे लेना है, मतलब एम हेड पे नहीं ले पाते हो तो ड्रैग करना है, बस वो करना है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि तुम आसमान में ही उछाल दो है। तो जैसा मैंने किया, अभी मैं आपको हल्के से, मैंने इसमें ट्राई किया था लेकिन मिल वाले में आपने देख लिया होगा, मिल आई गेस मिल नहीं था। मैं मैप की, ये देखो मेरी उस गेम की आदत लग गई, उसमें एक ट्रिक होती है प्रो ऐसा लगता है, तो वो ट्रिक अपना रहा था। फिर देखा था अरे तो फ्री फायर खेल रहा हूँ, लाइक क्या हो रहा है। तो इस वाले बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। नीचे से एक बंदा आ रहा था लेकिन मेरे को वहाँ से फायर आया, तो मैंने रिलोड करके कवर में आने का सोचा क्योंकि यहाँ टीममेट को डैमेज हो चुका था, तो उनके साथ रहना मैंने प्रीफर किया। फिर मैं यहाँ से नीचे कूदा क्योंकि नीचे की साइड बंदा आया था, सोचा था उसको पीछे से अपन मारेंगे, लेकिन वो पीछे की साइड था ही नहीं भाई, वो कहीं ऊपर चढ़ गया था, गायब हो गया था। अब इस राउंड में हम लिटरली ऐसे बचे हैं ना, हम 4 बचे, उनके 3 बचे। हम भले से जीत गए थे लेकिन ऐसे सिचुएशन से जीते हैं ना, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे 3 बंदे हैं, एक और नुबड़ा आता हुआ। अब इसको भी चलते चलता हेड दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसको आखिरी शॉट हेड नहीं पड़ा। तो हम इनके बचे थे 2, हम थे 4, इन लोगों ने हमारा एक नॉक किया। देखा जैसे ही 2 बंदे हैं, मैं फटाफट कवर में आया, फिर सोचा इन लोगों में कवर में हूँ तो ये लोग मेरे को रश करेंगे, लेकिन वो पीछे से भाग गया। अब देखो इस वाले बंदे को मारने के बाद मेरे को लगा कि वो वाला अंदर से होके आएगा, लेकिन वो अंदर से जाके ऊपर चढ़ गया।
फिर वो देखो कहाँ से मार रहा है किसी को नहीं मालूम। वो वाला मेरे को किल मिल गया, हमारा एक डाउन। अब हमारे बचे 2 बंदे, 2v1। अब इस वाले सिचुएशन में वो जो हमारा नूबड़ा टीममेट ऊपर चढ़ गया, अब वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। मेरे पास एक तो ग्लूवॉल भी नहीं थी, अगर ग्लूवॉल होती तो शायद बचने के चांसेस होते। और देखो इसने मेरे को जैसे फिनिश किया, मैंने बोला भाई उसकी बहुत लो हेल्थ है, तब जाके इसमें अक्ल आई, वरना ये रश नहीं करता। और मैंने उसको बोल दिया भाई तेरे बस की बात नहीं थी किल करने, वो तो मैंने डैमेज दिया था इसलिए बचा लिया। क्या नूबड़ों का, चलो जान दो, कहीं नहीं। अब इनकी तो आदत रही जाती है अपने को। और हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने लिए है MP40, अब लिए है हेलमेट और ये सब। देखो हमेशा आपके पास ना क्लैश स्क्वाड में ग्लूवॉल होना ज़रूरी है। अभी देखो मैं इतने टाइम से PUBG खेल रहा हूँ, तो फ्री फायर पे मैं इतने टाइम बाद शिफ्ट हुआ हूँ। मैं भले से दिन में एक ही बार खेलता हूँ, अभी तो शाम के टाइम 5:30 या 5 बजे, तो उस टाइम पे मैं खेलता हूँ। और जब भी एक आधी या 3-4 मैचेस खेलता हूँ बस। और फिर देखो उसी में से एक मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा आज एक ही खेलूँगा यार, टाइम निकाल लेते हैं हल्का सा। तो एग्ज़ाम टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रहा, लेकिन जैसे वो नया फीमेल बंडल ये लोग लॉगिन में देंगे तो उसका ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। टाइम लगेगा लेकिन बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रही है। तो यहाँ मैंने एक नुब्बड़ को एक और बार नॉक कर दिया। ये नुब्बड़ ना, इस पर मेरे को इतनी चिढ़ हो रही थी और मैं इसको एकदम बीट साउंड में दे रहा था। अब वो यहाँ से पता नहीं इसको क्या हुआ, अक्ल आ गई और वो पीछे की साइड भाग गया। तो मैंने सोचा पहले अपना किल कंफर्म करते हैं। और जैसे मैंने किल कंफर्म किया, मैंने सोचा कि ऊपर जाना मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऊपर जाने से जैसे ही मुझे देखा, जैसे मैंने देखा कि वो सामने वाला बंदा आ रहा है, मैं क्राउच करके गया ताकि उसको मेरे फुटस्टेप्स ना आए। अब मैं उसको मारता उससे पहले इसने मेरे को स्पॉट कर लिया, और मेरे को लगा वो भी मारेगा, इसलिए मैंने ग्लूवॉल लगा दी थी। लेकिन वो बंदा लिटरली उसका ध्यान नीचे था और इसने 3 बंदे खा लिए, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं भी नीचे गिर गया। अब मैंने इसको नॉक तो कर दिया था, लेकिन दिक्कत की बात यह है उनका जो मेन जो कैंपर टीममेट था वो मेरे जस्ट पीछे ही था और खा गया मेरे को। मतलब उनकी टीम वाले में जो ये वाला बंदा है ना, वो सबसे ज़्यादा कैंप कर रहा है। अगर ये कैंप नहीं कर रहा होता ना उस टाइम, तो मतलब लिटरली, और मेरे टीममेट भी बहुत जल्दी मर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं सोलो ही खेल रहा हूँ, क्योंकि यार इतने किल हो जाते हैं तो ऐसा लगता ही है कि अपन ही सोलो खेल रहे हैं। तो भैया ज़्यादातर किल तो मैंने ही निकाले थे। तो EP मोड मैंने पता नहीं क्यों ऑन कर लिया, दिखाने के लिए। देखो भाई के कैरेक्टर का ऐसा हो चुका है, ऐसा दिखाता है वो। और एम बॉट भाई साहब, अभी आपको इस राउंड पे मार्स इलेक्ट्रिक पे देखने मिलेगा अपना एम बॉट। भाई साहब आप देखना, गजब का चुम्मा है वो, क्या हेडशॉट पड़े इससे। एम बॉट एम बॉट एम बॉट एम बॉट एम बॉट विदाउट एम बॉट। देखो एम बॉट, अभी इसका ये मतलब नहीं कि मैं हैक कर रहा हूँ, मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो ऐसे हेड लग रहा है जैसे कि एम बॉट है। तो बस यही दिखाना था। और के कैरेक्टर की देखो वो लाइन नहीं दिख रही, वो आलोक वाली, लेकिन देखो मेरी HP बढ़ा ही रहा है वो भी। तो यहाँ पे 2 साइड से तो मैंने सोचा इस बार तो इन लोगों को भले से नहीं मर, आज तो इस बार तो इन लोगों को मरने नहीं दूंगा। लेकिन वो देखो ना यार, वो बेवकूफ़ लगाए ही जा रहे हैं भाई, वो ग्लूवॉल तोड़े ही जा रहे हैं। इन लोगों ने ये ग्लूवॉल भी तोड़ दिया, तो मैंने इसको हल्का सा डैमेज दिया ताकि ये एटलीस्ट फायरिंग बंद कर दे। उतने में मेरा टीममेट पीछे से डाउन हो गया और उसने कुर्बानी देके मेरी हल्की सी हेल्प कर दी, और इसके कारण मेरे को एक पीछे आके ग्लूवॉल भी मिल गया। ग्लूवॉल मिलने से मेरा एक फ़ायदा हो गया, हम राउंड में जीतने के बहुत चांसेस हमारे बढ़ भी गए। तो ये वाले राउंड में आपको लग रहा होगा हम 2 सर्वाइव कर दे, लेकिन हमारा ये मैच हल्का सा इंटेंस था, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादातर मोमेंट्स में मैं सोलो ही राउंड जिताया है, और जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट में ये अपनी मतलब मेरे जो, मैं रैंडमली पता नहीं किस तो भी गिल्ड में आ चुका हूँ। अगर आपके पास कोई प्रॉपर गिल्ड है, जैसे क्या भाई अच्छी खासी गिल्ड है तो बताना, जिसमें मतलब टूर्नामेंट या बैटल एरिना जो खेल चुके हैं वैसे प्लेयर हैं। क्योंकि देखो वैसे प्लेयर्स की ना मैं उनके साथ खेलना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अब देखो उसने मेरे को नॉक कर दिया, मतलब सॉरी मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। अब मैंने उसके एक टीममेट को नॉक कर दिया। अब मैं इसको दे रहा था भाई वन टैप मारने की कोशिश कर रहा था, वो भी इतने टाइम बाद, और मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अभी आदत फुल ऑन छूट गई थी, क्योंकि मेरे को वन टैप की आदत बिल्कुल नहीं थी। वो देखो उसने कहाँ ग्लूवॉल लगाई नुगड़े ने। अब मैं भी इसको फोड़ सकता था, लेकिन जोन आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको हल्का सा ना स्टाइल से मारने की कोशिश करते। मैं इधर आके कवर में आ गया, तो वो नुबड़ा वहां जाके कवर में छुप गया। उसको क्या लगा, उधर से पता नहीं चलेगा, मेरे को लगा उसके पास है कोई M1, इसलिए मैंने ग्लूवॉल लगाई और ये 5वां राउंड भी गया। अब ये है अपना 6th राउंड। अपना राउंड 6 आ चुका है, और 6th राउंड में अपन ने
मैंने जैसे ही पिछला राउंड जीता था मेरी बहुत तारीफ़ हो रही थी, तो मैंने बोला मैंने वेक्टर छोड़ दिया और बोला वेक्टर ले लो, और खुशी में मैंने सारे मशरूम ले लिए और बोला मशरूम ले लो, वेक्टर ले लो, स्टॉक गिरा दिया, थोड़ी सी एमओ गिरा दी। भाई जिसको चाहिए लेगा, क्योंकि मर गए थे ना, मैं राउंड सर्वाइव कर गया था, इसलिए थोड़ा चीज़ें गिराना तो बनता है लोगों के लिए। तो यहाँ पे था फैक्ट्री राउंड। मैंने बोला कि मेरे साथ रहो क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांटेज रहता है। अब देखो मेरे साथ रहने से इनका ये एडवांटेज है कि बहुत आराम से जीतने के चांसेस रहते हैं अगर मेरे साथ कोई रहता है, और वैसे भी मैं जीता ही रहा था, मैं ही जीता रहा था, या मैं आया था यार, मैं ही तो एमवीपी हूँ, मेरे अलावा कोई एमवीपी बन सकता है क्या भाई क्लैश स्क्वाड में। देखो क्लैश स्क्वाड के अलावा मैं दूसरे गेम प्लेस डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाले फॉर सम रीज़न। और देखो इस वाले बंदे को भी मैंने वो वाली कोशिश करी, लेकिन ये बंदा बॉडी से मरा। अब मैंने ईपी चालू कर ली क्योंकि मेरे को करना था हील मेडी से, वरना मेरी मेडी और ईपी दोनों वेस्ट हो जाती। तो इस कारण से मैंने ऑन करके एचपी वाला ऑन करने का सोचा, उतने में बंदा आ गया। मैं सोचा ग्लूवल का को वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्राउच भी नहीं किया और लगाई भी नहीं। और वहाँ से जब फायर हुआ ना, मैं समझ गया अरे हट ये तो नूबड़ा वाला बंदा है। और वो देखो कैसे मेरे पे खुला आम रश कर रहा है, कुछ है नहीं और ऐसे ही आ रहा है, मतलब मजे अपना मस्त मज़े में आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया लैंग्वेज को। तो यहाँ पे आखिरी बंदा बचा है। आप इस एंड में देखो मेरे को बैजेस कितने मिलते हैं। ये गेम खेलने के बाद मेरे को गजब के नंबर बैजेस मिले। मेरे को बहुत सारे मिशंस कंप्लीट हो गए। 15 किल यानी 25 पॉइंट्स होते हैं एक किल के क्लैश स्क्वाड में, तो 25 इंटू 15 बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले, और जीते उसके 50। एंड आई एम लाइक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि 25 पॉइंट होते कि 5। यहाँ देखो ग्लूवल मेरे से लगी है नहीं, मेरे को लगा, मेरे को उसकी आदत है क्या बोलते हैं। और ये बंदा चुपचाप जा रहा था ऊपर, अब उसको लगा मस्त ऊपर जाएगा सर्वाइव करेगा, अकेला कहाँ सर्वाइव करता। मैं वेट कर रहा था और बूम बॉडी खत्म। तो अपन ने ले लिया है बुया। और अब देखो, अब बस अब जस्ट अब देखियो, और कुछ करना ही नहीं है, बस देखना ही है आपको। हाँ गोल्ड 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं पुश नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम खेल रहा हूँ, रैंक में भी मैं डायमंड पे आया नहीं हूँ। आप देख सकते हो 15 किल्स में इतना खुश था ना कि भाई मेरे को डोमिनेटर मिल चुका है। तो मैंने क्या किया, मेरे को ऑलरेडी 2 लाइक्स मिल चुके थे, तो मैंने सबको एक एक लाइक दे दिया, इस साइड से भी उस साइड से भी करके लॉबी कर दिया। और अब देखो कि बैजेस कितने, भाई साहब बैजेस देखो 8N 6 थे भाई, उसमें तो 12 दिखा रहा था, यानी कि मेरे को 12 बैजेस मिले। और मैंने इससे बोला भाई रुको मैं लाइट पास लेके आया, तो देखो ये खामा ही खा के शर्ट मिल गई, मैंने गलती से ऑक्यूपाई कर ली, ऑक्यूपाई भी बोल सकते हो। तो उस हिसाब से बंदा मेरे को बुला रहा था, मैंने बोला 2 सेकंड में आया, अपना मेन वाला रूप धारण करके, अपना मेन वाला रूप जब धारण करके आया मैं, उतने में वो तो बंदा ही ऑफलाइन हो गया। उसको लगा मेरी खेलने की इच्छा नहीं है, मैंने उसको भेजा, तो उसके बाद वो ऑफलाइन ही हो गया। मेरे को लगा वो लेगा, तो मैं भांगड़ा करने लगा, उतने में गुड नाइट हो गया, टाटा बाय बाय।